इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक बेहतरीन एंटी हिस्टामिन रेमेडी पे। हिस्टामिन एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है बॉडी में, एक ऑर्गेनिक केमिकल है बॉडी में, और यह हमारे मुदाफियत निजाम का हिस्सा ये तब एक्शन में आता है जब कोई आउटसाइड एलर्जन, मतलब ऐसी चीज जिससे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन पैदा हो, बॉडी में आती है, जैसा कि पोलन या खाने की कुछ चीजें या जानवरों के फर में मौजूद छोटे छोटे कीड़े या किसी कीड़े के काटने से, डंग मारने से ये एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ये एलर्जन ज्यादातर हवा से जिस्म में दाखिल होते हैं और कभी कभार हमारी बॉडी ओवर रेस्पॉन्ड करती है, इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और कुछ बड़ी अनकंफर्टेबल सी सिम्टम्स जाहिर होने लगती है, जैसा कि हेयर फीवर, नाक बहने लगती है, आंखों में खारिश होती है, पानी आता है आंख और नाक से आने वाला ये पानी ब्लड प्लाज्मा से आता है। इसमें कुछ प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज होती हैं जो बॉडी में इफेक्टेड साइट पर जाके जरासीमों से लड़ती है और इस इन्फेक्शन को रोकती है। बॉडी मुझम करती है, एक जंग सी चल रही होती है बॉडी में, जिसके नतीजे में जो डैमेज होता है वो सिम्टम्स की सूरत में नजर आता है। स्किन रशेज आ जाते हैं, डर्मेटाइटिस, स्किन इन्फ्लेमेशन, फ्लशिंग रिस्पांस, स्किन रेड हो जाती है, छींक आती है, क्योंकि इतना कुछ चल रहा होता है बॉडी में तो बॉडी जल्दी थकने लगती है, थकावट रहती है, वीजिंग, सांस लेते वक्त फेफड़ों से आवाज आती है क्योंकि फेफड़ों में मौजूद सांस की नालियां ब्रोकल जाती है, खून की नालियां डायलेटेड जाती है, फैल जाती है ताकि ब्लड फ्लो बढ़ाया जाए और इस एलर्जिक रिएक्शन को रोका जाए। अब जितनी ज्यादा हिस्टामिन रिलीज होती है उतना ही ज्यादा कोर्टिसोल हार्मोन, जो बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन है, एक्शन में आता है, कोर्टिसोल रिस्पांस पैदा होता है। ये भी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि कोर्टिसोल हिस्टामिन को न्यूट्रलाइज करता है, इनके इफेक्ट को कम करता है। तो यहाँ अगर किसी में एड्रेनल फिटीग है, एड्रेनल ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहे, नींद कम होने की वजह से, क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से, डाइट सही ना होने की वजह से, या कोई और अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन चल रही है जिसकी वजह से कम कोर्टिसोल हार्मोन बन रहा है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा सीवियर हो जाता है। कोर्टिसोल इन हिस्टामिन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, इनके फंक्शन को रोक नहीं पाता, जिसके नतीजे में हिस्टामिन का लेवल मजीद बढ़ जाता है। क्योंकि कोर्टिसोल यहाँ हिस्टामिन के एंटीडोट के तौर पे काम करता है, बफरिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। तो मैं आपके साथ एक नेचुरल रेमेडी शेयर करना चाहता हूँ जो जरूरत पड़ने पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि इन हिस्टामिन सिम्टम्स को आप मिनिमाइज कर पाएंगे। और ये है कोर्स्टन। कोर्स्टन पे बहुत डिटेल में रिसर्च की गई है, कुछ स्टडीज के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। कोर्स्टन एक प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है जो इन सेल्स के एक्शन को रोकता है जो हिस्टामिन बनाते हैं। ये सेल्स बॉडी के टिश्यूज में मौजूद होते हैं, इन्हें मास्ट सेल्स कहते हैं। असल में मास्ट सेल्स बॉडी के मुदाफियत निजाम का हिस्सा है और ये जो हिस्टामिन केमिकल है जो एलर्जिक रिएक्शन करता है, ये मास्ट सेल्स में स्टोर्ड होता है, जरूरत पड़ने पे ये इन सेल्स में से बाहर आता है। तो अगर हम इन मास्ट सेल्स को ब्लॉक कर दें, इनका फंक्शन इनहिबिटिंग कम रिलीज होगी और कोर्स्टन डायरेक्टली हिस्टामिन जो रिस्पांस पैदा करती है बॉडी में उसको भी रोकता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, म्यूकस प्रोडक्शन कम करता है। इसे आप नेचुरल स्टेरोजिन भी कह सकते हैं जो ओवर द काउंटर एंटी हिस्टामिन मिलती है। लेकिन चूंकि कोर्स्टन एक प्लांट बेस्ड नेचुरल कंपाउंड है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस नेचुरल प्लांट कंपाउंड को आप मुख्तलिफ तरीकों से ले सकते हैं। खाने में उन चीजों को शामिल कर ले जो हाई इन कोर्स्टन, जैसा कि प्याज, फ्रूट्स में सेब आ जाते हैं, टमाटर, भिंडी, ग्रीन टी में भी कोर्स्टन पाया जाता है, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, धनिया, मूली, ये सब कोर्स्टन का बेहतरीन सोर्स है। या आप कोर्स्टन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं 400 से 600 mg अपने वजन और उम्र के हिसाब से। और कोर्स्टन की हाफ लाइफ 2 घंटे की होती है। इसका मतलब यह है कि कोर्स्टन खाने के 2 घंटे बाद इसका लेवल ब्लड में कम हो जाता है, आधा हो जाता है, और जब तक आराम नहीं आता तब तक इसका कांस्टेंट लेवल बॉडी में ब्लड में रहना चाहिए। तो 2 घंटे बाद आप कुछ ऐसा जरूर खाएं जिसमें कोर्स्टन मौजूद हो। अब एक और बात जो इन प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स के बारे में जानना जरूरी है वो ये कि ये फैट सॉल्युबल होते हैं, कोर्स्टन भी फैट सॉल्युबल है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इसे फैट के साथ खाते हैं तो बॉडी में इसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी, सही से जज़ब हो पाएगा। ये आप यखनी बना सकते हैं, गोश्त की गोश्त चर्बी समेत इस्तेमाल कर लें और यखनी में प्याज डाल लें, प्याज में भी कोर्स्टन है, इसमें पालक डाल लें, फिर उसके बाद पीनट बटर और एप्पल का कमो बना सकते हैं। सप्लीमेंट ले रहे हैं तो मलाई वाले दूध के साथ ले, थोड़ा सा ही फैट ले, ज्यादा फैट की जरूरत नहीं है। और अगर एलर्जिक रिएक्शन बहुत शदीद है, सीवियर है, तो कुछ और चीजें आप शामिल कर सकते हैं जो इसके इफेक्ट को बढ़ा देंगी। इसमें विटामिन डी टॉप ऑफ द लिस्ट है, 0.0 IU पर डे तो जरूर ले। आप जिंक ले सकते हैं 50 मिलीग्राम पर डे। खाने की बात करें तो अंडों में, दूध में, बीफ में, इन सब में जिंक पाया जाता है, इन्हें डाइट का हिस्सा बनाएं। अगर आपको इन वीडियो से फायदा हो रहा है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।